देख, आज की क्लास में भोजन के घटक समझेंगे, जिसमें पढ़ना है भोजन की प्राप्ति कहाँ से होता है। तो भोजन की प्राप्ति कहाँ से होता है? पेड़ तथा जंतुओं से। भोजन की प्राप्ति पेड़ तथा जंतुओं से होता है। और आगे देख लो, भोजन में 5 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। इसको कार्बोहाइड्रेट पहला, दूसरा में वसा, तीसरा में प्रोटीन, चौथा में विटामिन, पांचवा में खनिज लवण। ये पांचों को एक तरह से सम्मिलित रूप से बोलते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व इसलिए बोल सकते हैं कि हमारे भोजन में 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहले को कार्बोहाइड्रेट, दूसरा के वसा, तीसरा में प्रोटीन, चौथा में विटामिन, पांचवा में खनिज लवण। इसके अलावा 2 और पाया जाता है, रुक्षांश तथा जल। रुक्षांश तथा जल सबके अलग अलग कार्य है। पहला काम है ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का काम कौन सी? ऊर्जा प्रदान करना है। वसा का काम है इसका भी ऊर्जा प्रदान करना, मतलब ये दोनों को ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन इसका काम है शरीर का निर्माण करना और शक्ति प्रदान करना। ये विटामिन का काम है रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना। अब यह खनिज लवण। खनिज लवण सब बहुत तरह के, जैसे आयोडीन की कमी से घेघरों की कमी, और कैल्शियम की कमी हो गया तो हड्डी कमजोर हो जाएगा और दांत क्षय। सबसे पहले फेवरेट पहुंचेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। इसका काम है ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट कैसे स्रोत हो गया? इसका स्रोत हो गया गन्ना, आलू, शकरकंद, से जो स्वाद में मीठा होता है, सब में संकोची पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरा समझेगा वसा। पहला पोषक तत्व का नाम है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा के वसा, तीसरा के प्रोटीन और चौथा के विटामिन, पांचवा खनिज लवण। इसके अलावा रुक्षांश तथा जल। दूसरा में समझेंगे वसा। ये हमारे शरीर को सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। अगर कोई पूछेगा क्वेश्चन की सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन वसा, तो सबसे ज्यादा वसा। अगर राइस से तो दोनों, सबसे ज्यादा मात्रा में वसा। तीसरा में समझेगा प्रोटीन। इसका प्रोटीन का काम है शरीर का निर्माण करना। तथा शक्ति प्रदान करना। तीन को समझ लें। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन है, चौथा में समझेंगे विटामिन। तो विटामिन के पहले इतना मिटा लेते हैं। पहले तीसरा नंबर में हो गया विटामिन, चौथा नंबर में विटामिन। इसका पहले विटामिन का खोज किया था फंक ने। विटामिन के कई प्रकार पाए जाते हैं। विटामिन के प्रकार। इसका इसे मुख्य काम है रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा करना। विटामिन का खोज फंक ने किया था। इसका काम को रोगों से रक्षा करना। विटामिन के प्रकार देखने हैं। तो पहला होता है विटामिन ए, दूसरा हो गया विटामिन बी, तीसरा हो गया विटामिन सी, चौथा हो गया विटामिन डी, पांचवा हो गया विटामिन ई, छठा हो गया विटामिन के।
विटामिन पूछेगा कौन ऐसा विटामिन है जिसको विटामिन कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। अब जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन ए कमी से कौन सा और रोग होता है? राताउंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, कौन रोग? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से अस्कर बी। विटामिन ई की कमी से रिकेटस। विटामिन ई की कमी से बंझापन। विटामिन के की कमी से खून का थक्का ना जमना, खून का थक्का ना जमना। फिर से एक बार देख लेते हैं। विटामिन का खोज फांक ने किया था, इसका काम रोगों से रक्षा करना। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रहता हूँ जी, मतलब रात में दिखाई देगा, दिन में दिखाई नहीं देगा। अब विटामिन बी कमी से हो गया बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कारबी। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस, मतलब हड्डी भी कमजोर हो जाता है जहाँ तहाँ से, कमजोर रिकेटस मतलब टेढ़ा टुकुर। अब विटामिन ई की कमी से बंझापन। पूछा कि सबसे ज्यादा विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो सूरज के प्रकाश से। ये जो विटामिन डी हो गया, इसकी हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं? विटामिन डी को। विटामिन ई की कमी से बंझापन, मतलब जनन क्षमता कम हो जाना। अब विटामिन ए की कमी से खून का थक्का जाना, मान लीजिए कहीं कट गया तो वहां पर खून का थक्का नहीं जमेगा। 4 को 5 नंबर देखते हैं। पांच नंबर में देखेंगे खनिज लवण। जैसे हमारे शरीर में भोजन में बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं। जैसे पहला हो गया आयोडीन। आयोडीन 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 की कमी से होता है घेघा रोग। घेघा रोग मतलब गाल इतना गर्दन पूरा फूल जाएगा यहाँ से, घेघा रोग। फिर होता है एक कैल्शियम। इसके कमी से हो जाएगा दंत अस्थि क्षय, मतलब हड्डी कमजोर हो जाएगा और दांत टूटने लगेगा। अस्थि क्षय। जितना पढ़े एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। हमारे भोजन के प्राप्ति जितना भी भोजन हम लोग खाते हैं, उसमें भोजन के प्राप्ति पेड़ तथा जंतुओं से होता है। अब भोजन के घटक में 5 को भोजन के घटक, पहला घटक बताए थे भोजन के कार्बोहाइड्रेट। दूसरा में वसा। तीसरा में प्रोटीन। चौथा में विटामिन। पांचवा में खनिज लवण। इसके अलावा 2 रुक्षांश तथा जल। रुक्षांश जो होता है, जो फूड पाइप को साफ करता है, भोजन नली को साफ करता है, कब्ज को दूर करता है दोनों। तो पहला का कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा हो गया वसा, ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे हो गया घी, मक्खन, तेल। प्रोटीन यह शरीर का निर्माण करता था, शक्ति प्रदान करता है। विटामिन ई, विटामिन का खोज फ्रांक लिया गया था। इसका काम है रोगों से रक्षा करना। विटामिन कई प्रकार का होता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। विटामिन विटामिन बी को कम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। जैसे विटामिन ई की कमी से हो गया रताउंदी, बी से बेरी बेरी, सी से अस्कार्बी, डी से रिकेटस और ए से विटामिन ई से बंझापन और विटामिन के से खून का थक्का ना जमना। अब पढ़े खनिज लवण। जैसे खनिज बहुत तरह का होता है शरीर में, जैसे पहले हो गया घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। घेघा रोग आयोडीन की कमी से। दूसरा में हो गया घेघा के बाद
कैल्शियम। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम हो गया तो हड्डी कमजोर हो जाएगा, दांत झड़ने लगेगा। बस आज की क्लास यहीं तक, कल पार्ट 2 पढ़ा देंगे।